महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में शिवसेना और बीजेपी के बीच अनबन अब खुलकर सामने आ गई है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के ऑपरेशन कमल की वजह से शिंदे गुट में खासी नाराजगी है। इसी बीच मुंबई से सटे उल्लासनगर में शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसके वायरल होने के बाद बीजेपी और शिवसेना में बवाल मच गया है। दरअसल वीडियो में गुंडागर्दी करता दिख रहा यह शख्स गंदी गंदी गालियां देते हुए योगेश पवार नाम के रिक्शा चालक की पिटाई कर रहा है। मारपीट करने वाला शख्स एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता राजेंद्र चौधरी का समर्थक बताया जा रहा है। वहीं रिक्शा चालक योगेश पवार बीजेपी पदाधिकारी मनोहर बहनवाल का समर्थक है। आपको बता दें कि मनोहर बहनवाल ने हाल ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वहीं मारपीट की घटना को लेकर बीजेपी पदाधिकारी मनोहर बहनवाल ने शिंदे सेना के नेता राजेंद्र चौधरी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजेंद्र चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं ने दहशत फैलाने के इरादे से मेरे समर्थक की पिटाई की है। रात में सर ऐसा हो गया, एक कार्यकर्ता है अपना योगेश पवार, तो उसको एक सील रतन यादव करके लड़का है, वो राजेंद्र चौधरी के लिए काम करता है और उसकी मतलब काम कारोबार भी संभालता है, जेसीबी डंपर वगैरह। उसने क्या किया कि योगेश पवार को रिक्शे में जा रहा था, वो बच्चे लोग छोड़ता है छोटे स्कूल के, तो उसको रुका के उसको मारते हुए लेके आया यहाँ तक, बाबा साहब के कट्टे तक। चलो मारा, ठीक है, मारने का इतना मारा उसको और प्राइवेट पार्ट में भी मारा, और ऊपर से बोलता राजेंद्र चौधरी साहब मतलब काय बोलना, मतलब डर दहशत निर्माण किया कि मतलब हमारे साथ कोई रहना नहीं चाहिए और वो डर के मारे लोग उनके पास जाना चाहिए। और मारने के बाद वीडियो बनाया, वीडियो बना के वायरल भी किया उसका। तो उसने क्या किया, जाके एनसी मारा योगेश पवार ने। क्या किया, वो यहाँ पे आया तो अचानक क्या हुआ, यहाँ पे खड़े थे और हमारे लाड़की बहन योजना की KYC चालू थे, क्योंकि पूरे पैनल में आप किससे भी पूछ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लाड़की बहन हो या कोई भी योजना हो, वो काम हम ही कर रहे हैं। ये काम करते नहीं है, इनको यही आक्रोश है कि ये काम कर रहा था, लोग स्तुति कर रहे थे, इनको गुस्सा था। मारने के लिए सर कम से कम 8 से 10 लोग थे। सर क्या हुआ सर, सिंधेगढ़ का छोड़ने का कारण यही था कि जो ऊपर जो है वरिष्ठ जो है हमारे, उनसे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। आज भी मैं बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे कभी दिक्कत नहीं दी, लेकिन जो लोकल में है ना, इतना तंग किया मेरे को, अभी वो बताने वाली बात नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा तंग किया, ना काम करने देना। हमारे लोग काम कर रहे हैं, समझो किसी ने घर का कोबा बनाया, कुछ बनाया, म्यूनसिपाल्टी भेज देना, हथगाड़ियाँ उठा देना। मुझे इसलिए मारने आया कि दहशत निर्माण करना चाहते थे वो लोग, और वो सब राजेंद्र चौधरी के नाम से आए थे। अभी जिसको मारा है लड़के को, योगेश पवार को, उसने भी स्पष्ट उसने बोला वीडियो में कि राजेंद्र चौधरी साहब बदल का है बोलना, माफी मांग, माफी मांग। ये राजेंद्र चौधरी कौन है? राजेंद्र चौधरी ये हमारे पहले में नगर सेवक थे और अभी महानगर प्रमुख है शायद। राजेंद्र चौधरी को गुस्सा इसी बात का था, जब एकनाथ शिंदे साहब ने उठाव किया था। उठाव में सबसे पहले शुभांगी बेनवाल और हम लोग गए थे शिंदे साहब के साथ में, और ये ठाकरे घाट पे रुक गए थे। तो इन्होंने बोला कि मैं शहर प्रमुख, उस समय शहर प्रमुख थे, तो मैं शहर प्रमुख रह के इसकी लायकी क्या है, साला ये मेरे को छोड़ के उधर भाग गया, तो इसको देखेगा। फिर 8-9 महीने बाद कुछ वारदात घटी, आपको ही मालूम है, ये शिंदे घाट में आ गए। तो उसके बाद से इसको मतलब मेरे को ये डावडल करने लगा, गुस्सा करने लगा। मेरे को जान का बहुत खतरा है, और खतरा मेरे को पुलिस को कंप्लेंट किया? पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट किया, राजेंद्र चौधरी का बयान में नाम भी दिया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर FIR नहीं हुआ है। बहरहाल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिक्शा चालक के साथ न सिर्फ गाली गलौज की जा रही है, बल्कि उसे कई थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं। हालांकि शिंदे गुट के नेता राजेंद्र चौधरी ने उन पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। नहीं, जो भी घटनाएं घटी है उस घटना का मैंने जानकारी लिया, और उसमें ऐसा मेरे को जानकारी मिली है कि वो जो किसको मारा है वो दोनों आपस में दोस्त है, साथ में बैठकर खाए पिए है, और बाद में उधर उनका कुछ झगड़ा हुआ है, और ये स्टंट करने के लिए किसी ने तभी ये वीडियो वायरल किया है। स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे छोटे मोटे बातों पे ध्यान देते नहीं। मैं 30 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने कभी ऐसी गुंडागर्दी की नहीं और करने को किसी को बोला नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और वो होना नहीं चाहिए था, ये बातों से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैंने किसी को बोला है, किसी को करने को बोला है, ये हमारा कभी भी काम नहीं रहा, और काम हम छोटे मोटे काम पे ध्यान देते नहीं।
हम उल्लासनगर में शेर की राजनीति करते, छोटे छोटे बातों पे हम ध्यान नहीं देते। मेरे समर्थक वो नहीं है, मेरा उसका संबंध नहीं है। जो कार्यकर्ता को मारपीट हुई है वो दोनों बैठ के साथ में खाए पिए और साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहे। दोनों की दोस्ती है, दोस्ती में कुछ हुआ है तो वो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है? बीजेपी का कार्यकर्ता कब हुआ? बीजेपी का कार्यकर्ता वो नहीं है। उसकी माँ मेरी महिला आघाड़ी की संगठक थी, शाखा संगठक थी 30 साल पहले से। वो हमारा कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं। लेकिन उसको कई तरह से रंग देने का, बीजेपी का कार्यकर्ता बता के कुछ पार्टी पॉलिटिक्स करने का काम किया गया है।